गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शैल का प्रयोग के बारे में। इसके पहले हम लोग लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। शैल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कहां, कब और कैसे किया जाता है, सारा कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। चले हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिए। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है। आप ही की सहायता से यहां तक पहुंचा हूं मैं। चले हम लोग शुरू करते हैं शैल का प्रयोग के बारे में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मॉडल वर्ब्स। यूज ऑफ शैल, इसका कहां कहां प्रयोग होता है, कैसे किया जाता है, सारा कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहला कंसेप्ट यह है, हम लोग साधारणतः जानते हैं कि शैल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी के साथ किया जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रायः शैल का प्रयोग खत्म ही हो गया है। वहां पर सदा विल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहां जानते हैं क्या कि जहां बहुत जरूरी हो शैल का स्थान पे हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल गो नॉर्मली है मैं जाऊंगा, आई विल गो मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन वहां पर आई विल गो ही बोला जाता है, आई शैल गो नहीं बोला जाता है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं यानी अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या, आई शैल गो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आई शैल का शॉर्ट वर्ड है आयल और आई विल का शॉर्ट होता है आयल। अब हम लोग जब बोलते हैं आई विल गो टू पटना और आई शैल गो टू पटना, इसका शॉर्ट आई विल गो टू पटना, और आई विल गो टू पटना बोलेंगे तो इसका भी शॉर्ट होता है आई विल गो टू पटना। अब ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने शैल बोला या आई विल बोला, क्योंकि दोनों का शॉर्टेड वर्ड आयल होता है। समझ गए? तो इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में आयल का ही प्रयोग होगा। आई विल हम लोग नहीं बोलेंगे, आयल को। कंसेप्ट क्लियर? अब हम लोग इसका प्रयोग के बारे में जानते हैं। क्या है कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में यदि प्रोमिस प्रतिज्ञा वादा को बताना हो तो वहां पर हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को समझ लीजिए आप। सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज्ञा को, प्रोमिस को, प्रतिज्ञा को, वादा को बताने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे यू शैल गेट ए रिवार्ड, you shall get a reward if you do this work. If you do this work, देखिए ये क्या है, इससे क्या पता चलता है, यहां पर प्रोमिस का पता चलता है, PROMIS, प्रोमिस का पता चलता है, वादा का प्रयोग। क्या वादा है? You shall get a reward, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इफ यू डू दिस वर्क, यदि तुम इस काम को करोगे। यह वादा है, इस काम को करोगे तो तुमको इनाम दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। यह वादा है, प्रोमिस है। तो वैसे सेंटेंसेस को प्रकट करने के लिए या यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब यू के साथ शैल का प्रयोग करता है पता लगता है, लेकिन हमको यहां देखना होगा कि यहां पर प्रोमिस को बताने के लिए हम लोग यू के साथ
सेकंड वी के साथ सेकंड पर्सन ये तथा थर्ड पर्सन ही के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग किया जाता है। कब? जब उस सेंटेंस से कमांड के बारे में पता हो, थ्रेट के बारे में पता हो और तथा डिटरमिनेशन के बारे में पता हो। लिख देता हूं मैं, कमांड, थ्रेट, डिटरमिनेशन। मैं बारी बारी से समझा रहा हूं आपको सबको सब कुछ। देखिए, कमांड का अर्थ होता है आदेश, थ्रेट का अर्थ होता है धमकी, डिटरमिनेशन का अर्थ होता है इरादा। अब इन शब्दों को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही शैल कम हियर, ही शैल कम हियर, ये कमांड है। कमांड पर आदेश, ही शैल कम हियर, वो यहां अवश्य आएगा। ये आदेश दिया गया उनको, वो आएगा ही। ही के साथ यह थर्ड पर्सन है, शैल का प्रयोग किया गया है कमांड को प्रकट करने के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। ये क्या है? थ्रेट है, यानी धमकी है। क्या बता रहे हैं आप? यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। इसका अर्थ ये होता है, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा, फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी में अवहेलना की वजह से, नेग्लेक्ट करने की वजह से तुमको क्या किया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये थ्रेट है, धमकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा एग्जांपल डिटरमिनेशन का, he shall do whatever you ask him, he shall do whatever you ask him। देखिए, ये क्या है? डिटरमिनेशन को प्रकट करता है। DETERMINATION, ही शैल डू, वह करेगा, वॉट एवर यू आस्क हिम, जो कुछ भी उसको तुम पूछो। यानी डिटरमिनेशन, यानी वो उसका पक्का इरादा है, जो भी आप कहिएगा वो करेगा, ये डिटरमाइंड है वो। तो वैसे सेंटेंस को प्रकट करने के लिए ही के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। आई एम श्योर कि सारा कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।